अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 4.3। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिसेस टू द एचेलॉन एंड रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के जरिए हम इनको हल करेंगे। फर्स्ट पार्ट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। इसका ए मैट्रिक्स जो होगा x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट का ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इसके कोएफिशिएंट है 1 2 -2 लिख दिया पहली रो में, 2 3 1 लिख दिया दूसरी रो में, 5 4 -3 तीसरी रो में। राइट साइड वाले जो एलिमेंट है वो मैट्रिक्स बी के अंदर आ जाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे ए कैपिटल और स्मॉल बी, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें क्या होगा, ए मैट्रिक्स के भी एलिमेंट आ जाएंगे, डॉट लगा के बी मैट्रिक्स के एलिमेंट भी आ जाएंगे। अब ये बात आप याद रखें, जब भी आपने एचेलॉन या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये नॉन जीरो होना चाहिए और 1 होना चाहिए। फर्ज कर लें ये 1 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो आप इनके नीचे जो रो दी हुई है उनके साथ इनको सिंप्लीफाई करके आपने 1 बनाना है। फर्ज कर लिया ये भी 2 आ जाता है, यहाँ पे 4 आ जाता है, यहाँ पे 6 आ जाता है। अब किसी सूरत इसका 1 नहीं बन सकता किसी और रो के साथ हल करके, तो फिर हम क्या करेंगे, उस नंबर से पूरी रो को डिवाइड कर देंगे ताकि हर सूरत में यहाँ पे हमारे पास 1 होना चाहिए। 0 अगर आ जाए तो आप इनमें से किसी रो के साथ इंटरचेंज करके वहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट बनाएंगे, फिर उसको 1 बनाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो हमें 1 बनाने की जरूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाले एलिमेंट को हमने 0 बनाना। 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी 0 होना चाहिए, इसको भी 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो में ऐड कर देंगे। फर्स्ट रो को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो में ऐड, यानी कि जिस नंबर को आपने 0 करना है फर्स्ट रो को उसके एडिटिव वर्ड से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 है तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 है तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फर्ज कर लें यहाँ पे पहले 0 आ जाता है किसी जगह, उसका ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं, वो रो हम वैसे लिख देंगे। अब हम यहाँ पे 0 बनाते हैं, फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो में ऐड कर दें, यहाँ पे उसका ऑपरेशन लिखा हुआ है। फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो में ऐड कर देंगे। फर्स्ट रो को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो में ऐड कर देंगे। अभी हम थोड़ी देर कुछ क्वेश्चन में हम इसका रफ प्रोसीजर करेंगे कुछ स्टेप के अंदर, फिर हम इसको जुबानी करते जाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करें, ये -2 -4 4 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये हमने लिख दिया। अब इस सेकंड रो इसके नीचे लिख के इनको प्लस करेंगे, -2 + 2 0 आ जाएगा, -4 + 3 -1 आ जाएगा, 4 + 1 5, 2 + 1 3। अब ये वाले जो एलिमेंट है ये हम इसकी सेकंड रो में लिखते हैं। देखिए हमने इसके 1 के नीचे 0 बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इस 5 को 0 बनाने के लिए हम फर्स्ट रो को -5 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट रो को -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, -5 -10 10 5 ये लिख दिया। थर्ड रो इसके नीचे लिख के इनको ऐड कर लेंगे, ऊपर लिख के भी ऐड कर सकते हैं। -5 + 5 0 आ जाएगा, -10 + 4 -6, 10 - 3 7, 5 + 1 6। अब ये वाले जो एलिमेंट है ये हमने इसकी थर्ड रो के जगह पे लिख दिए। यहाँ पर देखिए हमने इसको थर्ड रो की जगह पे लिख दिया, 0 -6 7 6। अब यहाँ पे 1 के नीचे हमने 0 बना लिया। अब हम इस एलिमेंट को -1 को, अगर यहाँ पे -1 है या जो भी है, इसको हमने 1 बनाना है। अगर 1 हो फिर तो बहुत अच्छा है, अगर 1 नहीं है, कोई और नंबर है, हम उससे डिवाइड करके भी 1 बना सकते हैं। हम इससे नीचे वाली रो के साथ भी अगर कोई सिंप्लीफाई होता है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके प्लस कर लें तब भी 1 बनाना चाहें, अगर बन सकता हो तो हम 1 बना सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ -1 है, तो अगर हम इस पूरी रो को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है R2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें देखेंगे कि -1 की जगह पे 1 बन जाएगा। तो हमने क्या किया है, सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो और थर्ड रो को एज सच हमने वैसे लिख दिया है। जब यहाँ पे हमने 1 बना लिया, अब इसके नीचे वाले एलिमेंट को -6 को हम 0 बनाना चाहते हैं, तो हमने क्या किया है, सेकंड रो को
6 से मल्टीप्लाई, इसके एडिटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड कर देंगे। इसको भी हम थोड़ा सा रफ प्रोसीजर करके हल करते हैं। जब आप इस सेकंड रो को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 6, -30 और -15। थर्ड रो इसके नीचे लिख देंगे। अब इसको प्लस कर लेंगे, 0, 0, -23 और -9। ये हमारे पास है। इनको हल करने से हमारे पास ये 6 से किया 18 आ जाएगा, तो हमारे पास -12 आ जाएगा। तो ये हमने इसकी थर्ड रो की जगह पे एलिमेंट लिख दिए हैं, 0, 0, -23 और -12। जब हमारे पास 1 के नीचे वाले एलिमेंट 0 आ गए, तो अब हम थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट जो है -23, इसको 1 बनाएंगे। अब चूंकि इसके नीचे कोई और रो नहीं है, हम इस पूरी रो को -23 से डिवाइड कर देंगे, R3 ओवर -23। 0 वाले नंबर वैसे आ जाएंगे। इसके नीचे -23 लिखेंगे, 1 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 12 ओवर 23। अब ये जो मैट्रिक्स है, ये बेसिकली हमने इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। जब ये एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? पहले कॉलम के एलिमेंट को x1 से, सेकंड कॉलम के एलिमेंट को x2 से, थर्ड कॉलम के एलिमेंट को x3 से मल्टीप्लाई करके इक्वल के बाद ये वाली रकमें लिखते जाएंगे। अब देखें, फर्स्ट रो को लिखते हैं। इसको x1 से मल्टीप्लाई कर दिया, x1 आ जाएगा, ये 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। जब यहाँ पे आप x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0x1 प्लस x2 माइनस 5x3 इज इक्वल टू -3। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। यहाँ पे 0x1, 0x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12 ओवर 23। ये वाली रकमें 0 हो जाएंगे, तो x3 की वैल्यू हमारे पास 12 ओवर 23 आ जाएगी। अब ये x3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। 2 में x1 वाली टर्म तो 0 हो गई, ये आ जाएगा x2 माइनस 5x3 इज इक्वल टू -3। x2 लिखें -5, x3 की वैल्यू 12 ओवर 23। आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये 60 ओवर 23, राइट पे प्लस कर देंगे, एलसीएम लिया, इस तरह हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी -9 ओवर 23। अब इक्वेशन नंबर 1 में x2 और x3 की वैल्यू पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू -9 ओवर 23, x3 की वैल्यू 12 ओवर 23। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको भी दोनों राइट साइड पे प्लस हो जाएंगे। फिर 23 इसका एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 19 ओवर 23। इस तरह x1 की वैल्यू यही 19 ओवर 23, x2 की वैल्यू -9 ओवर 23 एंड x3 इज इक्वल टू 12 ओवर 23। ये हमने इस क्वेश्चन को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बाय एचेलॉन फॉर्म हमने सिंप्लीफाई करके हल कर लिया है, x1, x2, x3 की वैल्यू। अब हम इसी मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के जरिए हल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट पहले की तरह 1 होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे, जैसे पहले हमने बनाया। अभी हम इसको ज़बानी करेंगे। फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो में ऐड कर दें। फर्स्ट रो को -5 से मल्टीप्लाई करें, थर्ड रो में ऐड करें। ये ऑपरेशन लिखे हुए हैं। अब हम थोड़ा सा ज़बानी करते हैं, देखें। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 + 2 0 आएगा, यहाँ पे लिख देंगे। -4 + 3 -1 आएगा, 4 + 1 5 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। इससे पहले वाला जो पार्ट हमने एचेलॉन फॉर्म, उसमें हमने रफ अमल करके भी हल किया हुआ है, वहाँ पर से भी आप दोबारा देख सकते हैं। अब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 + 5 0 आ जाएगा, -10 + 4 -6 आ जाएगा, 10 - 3 7, 5 + 1 6। अब पहले की तरह इस एलिमेंट को हमने 1 बनाना है, तो हमने क्या किया, सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड एलिमेंट जो है वो 1 के इक्वल आ गया। अब इस 1 के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाने के लिए पहले हमने नीचे वाला 0 बनाया था एचेलॉन फॉर्म में। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आपने ऊपर वाले एलिमेंट को भी 0 बनाना है, यानी कि नीचे वाले भी 0 बनाएंगे, ऊपर वाले भी 0 बनाएंगे। फिलहाल हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो को थर्ड में ऐड कर दिया। 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, प्लस कर लेंगे 0, 6 - 6 0 आ जाएगा। ये 30 -30 + 7 -23 आ जाएगा। ये -18 + 6 -12 आ जाएगा। अब हम इस 1 के ऊपर वाले एलिमेंट को भी 0 बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सेकंड रो को -2 से मल्टीप्लाई करें और फर्स्ट रो में ऐड कर दें। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0 + 1 1 आ जाएगा, -2 + 2 0 आ जाएगा,
10 माइनस 2 8 आ जाएगा, 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। अब हमने क्या किया है, 1 के ऊपर नीचे एलिमेंट 0 बना दिया। अब हम -23 थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट जो है इसको 1 बनाएंगे, तो हमने इसको R3 को -23 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। अब इसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट को हमने 0 बनाना है। सिर्फ ऊपर वाले एलिमेंट है तो उनको 0 बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इस थर्ड रो को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो में ऐड कर देंगे, और -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो में ऐड कर देंगे। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो को 5 से, ये 0 इंटू 5 5 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 5 माइनस 5 0। जब इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 60/23, और -3 इसमें ऐड कर देंगे, 23 इसका एलसीएम लेंगे तो 60 माइनस 69 -9/23, तो ये हमारे पास -9/23 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस 8 को 0 बनाने के लिए थर्ड रो को -8 से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो में ऐड कर देंगे। 0 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, फर्स्ट रो में ऐड कर देंगे, 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0 -8 प्लस 8 0। जब आप इसको -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -96/23। 5 इसमें ऐड कर देंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 5 3 15 10 और प्लस 1 11। जब आप इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12/23। वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी तरह दोबारा फिर हमने इसी सिस्टम को, मैट्रिक्स को सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कैसे, पहले कॉलम के एलिमेंट को x1 से, दूसरे को x2 से, तीसरे को x3 से मल्टीप्लाई करके राइट साइड पे ये वाली रकमें पुट कर देंगे। जब हम इसको x1 से मल्टीप्लाई करेंगे x1 आ जाएगा, x2 वाली रकम भी 0 हो गई, x3 वाली रकम भी 0 हो गई। इसका मतलब है x1 की वैल्यू आ जाएगी 19/23। x1 और x3 वाली रकमें 0 हो जाएंगी तो x2 आ जाएगा -9/23। x1 और x2 वाली रकमें 0 हो जाएंगी तो x3 आ जाएगा 12/23। देखिए ये वही आंसर आ गया है जो हमने एचेलॉन फॉर्म के जरिए फाइंड किया था, तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के जरिए भी हमारे पास वही आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमने इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में तब्दील कर दिया है। अब इस 1 के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे सेकंड रो में। यहाँ पे भी 2 है तो फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड कर देंगे। ये ऑपरेशन हमने लिखे हुए हैं। अब हम इनको थोड़ा सा ज़बानी करने की कोशिश करें। फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस 2 0 आ जाएगा, -4 प्लस 1 -3 आएगा, -2 प्लस 2 0 बन जाएगा, -4 प्लस 3 -1 आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड रो में लिखते जाएंगे। अब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो में ऐड करके जो आंसर आएगा वो थर्ड रो में लिखते जाएंगे। -2 प्लस 2 0 बन जाएगा, -4 प्लस 3 -1, -2 -1 -3, -4 प्लस 7 3 के इक्वल आ जाएगा। अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट जो है इसको 1 बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको -3 से डिवाइड वैसे तो कर दी है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको थर्ड रो को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 प्लस का हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा यहाँ। फिर उस पूरी रो को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 बन जाएगा। ये दो तरीके हैं 1 बनाने के। फिलहाल हमने इसको -3 से डिवाइड कर दिया। 0 वाली रकमें वैसे ही आ जाएंगी, -3/-3 1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब हम इसके नीचे वाले जो एलिमेंट है उनको 0 बनाएंगे। इस 1 के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाने के लिए अगर सिर्फ इसमें इसको 1 को ऐड ही कर दिया जाए तो 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सेकंड रो को थर्ड में ऐड कर दिया, R2 प्लस R3, R2 को R3 में ऐड कर दिया। फर्स्ट रो वैसे लिख देंगे, सेकंड भी वैसे लिख देंगे। 0 को 0 में ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, 1 को -1 में ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, 0 को -3 में ऐड करेंगे -3, 1/3 प्लस 3, 3 और 1/3 का एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 10/3, तो ये हमारे पास 10/3 आ जाएगा। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट जो है ये वाला एलिमेंट, इसको आपने 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको -3 से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट रो सेकंड रो इसी तरह लिखेंगे, 0/-3 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये 1, ये -10/9। अब हमने इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम दोबारा इसको इसी मैट्रिक्स को सिस्टम में तब्दील कर देंगे।
हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स को x से, पहले कॉलम को x से, दूसरे को कॉलम को y से और तीसरे को g से मल्टीप्लाई करके ये राइट साइड वाली रकमें इक्वल के साथ लिखते जाएंगे। ये आ जाएगा x प्लस 2y प्लस जी इज इक्वल टू 2। ये आ जाएगा x 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये y और ये z वाली रकम भी 0 हो जाएगी, तो सिर्फ y आ जाएगा 1/3। ये भी 0, ये भी 0, z की वैल्यू आ जाएगी -10/9। इस तरह हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू मालूम हो गई। अब हम ये वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस 2y प्लस जी इज इक्वल टू 2। 2 लिख के y की वैल्यू 1/3 और g की -10/9 पहले मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर लिया और ये प्लस, इसका एलसीएम लिया, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 22/9। इस तरह x, y और z की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। अब इसी मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के जरिए हल करेंगे। हमारे पास एगमेंटेड मैट्रिक्स है, इस 1 के नीचे वाले एलिमेंट 0 बनाएंगे, जैसे पहले भी हम कर चुके हैं। फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो में ऐड कर दें, फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करें, थर्ड रो में ऐड कर दें। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा प्रोसीजर चेक करेंगे। फर्स्ट रो को इसी तरह लिखेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस 2 0 आ जाएगा, -4 प्लस 1 -3, -2 प्लस 2 0, -4 प्लस 3 -1, फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस 2 0 आ जाएगा, थर्ड रो में लिखते जाएंगे, -4 प्लस 3 -1, -2 -1 -3, -4 प्लस 7 3। अब इस -3 की जगह पे 1 बनाने के लिए सेकंड रो के अंदर हमने इसको सेकंड रो को -3 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद इस 1 के ऊपर और नीचे दोनों एलिमेंट को हमने 0 बनाना है। तो पहले हम 1 को, नीचे वाले 1 को 0 बना लेते हैं, तो सेकंड रो को थर्ड में ऐड कर दिए, 0 इसमें ऐड कर देंगे, 0 आ जाएगा, 1 को -1 में ऐड कर देंगे, 0 आ जाएगा, 0 -3 आ जाएगा, 1/3 और 3 को हमने एलसीएम लेके पहले भी हल किया था, तो ये हमारे पास आ जाता है 10/3। तो यहाँ पे इनको आप प्लस कर लें 3 और 1/3 को, तो ये आ जाएगा 10/3। तो ये हमारे पास 10/3 आ गया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, सेकंड रो को -2 से मल्टीप्लाई करके इस एलिमेंट को 0 बनाना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, सेकंड रो को -2 से मल्टीप्लाई करें, ऐड इन फर्स्ट रो। 0 है तो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, -2 प्लस 2 0 आ जाएगा, ये 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। जब आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -2/3। ये लिख दिया -2/3 और 2 इसमें ऐड कर देंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 3 कट जाएगा, -2, 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 6 -2 4, 4/3 हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस -3 की जगह पे हमने 1 बनाना, तो हम थर्ड रो को -3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 1 बाकी 0, ये आ जाएगा -10/9। अब देखिए ये इस 1 को हमने अब 0 बनाना है, तो थर्ड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर देंगे, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो में ऐड कर दें। ये 0 0 1 वाली रकमें, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, -1 प्लस 1 0 आ जाएगा। इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10/9 और 4/3 इसमें ऐड करेंगे, तो आप इसका एलसीएम लेंगे, 10, 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 4 3 12, 22/9। तो ये हम 22/9 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। अब ये हमने इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी ये वही रकम है, -10/9, ये आ गया 22/9। अब x1 की वैल्यू 22/9, x2 की वैल्यू 1/3, x3 की वैल्यू -10/9। ये x1 x2 की बजाय ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये y की वैल्यू आ गई और ये z की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 22/9, y की वैल्यू 1/3 और z की वैल्यू हमारे पास -10/9। इस तरह वही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो हमने एचेलॉन फॉर्म के जरिए फाइंड की है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है। आप इनको पहले एचेलॉन फॉर्म के जरिए हल करेंगे, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया, कोएफिशिएंट लिख लेंगे, 1 4 1 2 1 -2 3 1 -1 ये लिख दिए ए मैट्रिक्स, और ये 2 9 और 12 इक्वल के बाद डॉट के बाद भी लगा सकते हैं, इक्वल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं, ये लिख दिया हमने। अब इस यहाँ पे भी 1 गिवन है हमें, तो इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हमने यहाँ पे ऑपरेशन लिख दिया है, फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो में ऐड कर दें,
फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई करें, थर्ड रो में ऐड कर दें। देखिए यहाँ पे 2 है तो -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, 3 है तो -3 से। हमने इसको इस रो को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके आपने नंबर को ज़हन में रखना है। ये -2 है, इसमें ऐड करेंगे +2 0 बन जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। -8 + 1 आ जाएगा -7, -2 -2 -4 बन जाएगा। -4 + 9 5 के इक्वल आ जाएगा। अब फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई करें और थर्ड रो में ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखते जाएंगे। ये आ जाएगा -3 + 3 0 बन जाएगा, वो लिख दिया। -12 + 1 -11 आ जाएगा। -3 -1 -4 बन जाएगा। -6 + 12 6 के इक्वल आ जाएगा। अब देखें हमें किस नंबर की जगह पे 1 चाहिए। हमें -7 की जगह पे 1 चाहिए। तो हमने क्या किया है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 1 चाहिए। हमने इस पूरी रो को -7 से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट रो थर्ड रो इसी तरह लिख दिया। 0 आ जाएगा, ये 1 माइनस माइनस कट जाएगा, 4/7 -5/7। यहाँ पे हमने 1 बना लिया है। इसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट को हमने 0 बनाना है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड रो को 11 से मल्टीप्लाई करें, थर्ड रो में ऐड करें। सिर्फ नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। 11 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ये 0 + 0 0 आ जाएगा। 11 - 11 0 आ जाएगा। यह है 4/7। इसको आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है। जब 4/7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 44/7 और 4 माइनस इसमें ऐड कर देंगे, -4। इसका एलसीएम लेंगे, 7 कैंसिल हो जाएगा, 44। 7 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -28 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 16/7। ये हमने यहाँ पे लिख दिया 16/7। अब हम क्या करेंगे, इस 16/7 की जगह पे 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को 16/7 से डिवाइड कर दें या 7/16 से मल्टीप्लाई करें। एक दफ़ा फिर देखें, हम इस नंबर की जगह पे 1 बनाने के लिए इस पूरी रो को या तो 16/7 से डिवाइड कर दें या 7/16 से मल्टीप्लाई कर दें। 7/16 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। ये -13/7 है। इसको 7/16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -13/16 आ जाएगा। ये हमने इसके एचेलॉन फॉर्म बना ली। ये एचेलॉन फॉर्म हमारे पास आ गया, एचेलॉन फॉर्म। अब हमने इसको दोबारा सिस्टम में तब्दील करना है। अब हम इस पूरे सिस्टम को दोबारा मैट्रिक्स को सिस्टम में तब्दील कर देंगे। देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को x1 से, सेकंड कॉलम के एलिमेंट को x2 से, थर्ड कॉलम के एलिमेंट को x3 से मल्टीप्लाई करके राइट साइड पे ये वैल्यू लिखते जाएंगे। जब हम इसको x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 4x2 + x3 = 2 के इक्वल आ जाएगा। x2 + 4/7 x3 = -5/7 आ जाएगा। x1 x2 वाली रकमें 0 हो जाएंगी तो x3 आ जाएगा -13/6। ये हमारे पास x3 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। x3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 है x2 + 4/7 और x3 की वैल्यू -13/16 पुट कर दिया, = -5/7। 4 इस पे कैंसिल हो जाएगा, -13/28 आ जाएगा। राइट से प्लस कर दिया। इनका फिर एलसीएम लेंगे, 7 और 28 का 28 आ जाएगा। 7 पे डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। 5 4 ज़ा 20 -20, 28 कैंसिल हो जाएगा, 13 आ जाएगा। -7/28। इस तरह हमारे पास -7/28 या -1/4 x2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 में x2 और x3 की वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू हमने फाइंड किया -1/4 और x3 की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं -13/6। ये -13/16 वो पुट कर दिया। इनको कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। -13/16 = 2। 1 भी ऐड हो जाएगा और 13/16 भी ऐड हो जाएगा। ये 2 + 1 3 बन जाएगा। इसका एलसीएम लिया है, 61/16। ये x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास x1 की वैल्यू 16/61, 61/16। x2 की वैल्यू हमारे पास -1/4 और x3 की वैल्यू 13/16। तो ये हमारे पास है। एचेलॉन फॉर्म के जरिए हमने इसको हल कर लिया। अब हम इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के जरिए हल करेंगे। इसका हमने दोबारा एगमेंटेड मैट्रिक्स लिख दिया, 1 4 1 2 2 1 -2 9 3 1 -1 12।
अब इस 1 के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो में ऐड कर दें, फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई करें, थर्ड रो में ऐड कर दें। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 + 2 0 आ जाएगा, वो लिख दिया है। -8 + 1 -7, -2 -2 -4, -4 + 9 5। फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 + 3 0, -12 + 1 -11, -3 -1 -4, -6 + 12 6। अब इस 1 की जगह 7 -7 की जगह पे 1 बनाने के लिए हमने सेकंड रो को -7 से डिवाइड कर दिया। अब इसके ऊपर नीचे दोनों एलिमेंट को 0 बनाएंगे। पहले हम नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाया, सेकंड रो को 11 से मल्टीप्लाई करें, थर्ड रो में ऐड कर दें, 0 इसी तरह ही आ जाएगा। 11 - 11 0 बन जाएगा। जब आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमने पहले भी इसको हल किया है, 44/7 और 4 इस -4 में इसको ऐड कर देंगे, 7 इसका एलसीएम लेंगे, 44 - 28 16/7 वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इस 1 के ऊपर वाले एलिमेंट को भी 0 बनाएंगे तो सेकंड रो को -4 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर देंगे, 0 + 1 1 आ जाएगा, -4 + 4 0 आ जाएगा। जब आप इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आ जाएगा, ये लिख दिया हमने, -16/7। 1 इसमें ऐड कर दें, एलसीएम लिया 7 7 कैंसिल हो जाएगा, -16, 7 1 से मल्टीप्लाई होकर 7 -9/7 वो हमने यहाँ पे लिख दिया, -9/7। अब देखें 1 के नीचे वाले एलिमेंट 0, इस 1 के ऊपर नीचे वाले एलिमेंट 0। अब यहाँ पे हमने क्या बनाना है, 1। तो हम इस पूरी रो को 7/16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे पहले भी हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ये आ जाएगा 0 0 1 -13/16। अब इसके ऊपर वाले एलिमेंट को भी हमने 0 बनाना है। हम क्या करेंगे, ये थर्ड रो को -4/7, यहाँ पे प्लस है तो -4/7 से मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो में ऐड कर दें। यहाँ पे -9/7 है तो थर्ड रो को 9/7 से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो में ऐड कर दें। ये 0 वाले नंबर तो ऊपर वाले सेम आ जाएंगे। इसको -4/7 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ये भी 0 हो जाएगा। इसको -9/7 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ये भी 0 हो जाएगा। अब मसला है इसका, -13/16 को -4/7 से मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई किया हमने। -13/16 इंटू -4/7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इससे कट जाएगा, 13/28 आ जाएगा। और ये -5/7 में ऐड कर लिया, 7 इसका एलसीएम लिया, 13 - 28 20/28 या -7/28 या -1/4 वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब -13/16 को 9/7 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमने इसको 9/7 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, कोई कटिंग नहीं होगी, ये -117/112 आ जाएगा। ये 34/7 इसमें ऐड कर दिया, 7 इसका 112 इसका एलसीएम आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -117, 7 इस पे डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको 34 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 544 -117, 427/112, 7 से कटिंग हो जाएगी इसकी, तो ये हमारे पास 61/16 ये हमने लिख दिया। अब x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x1 आ जाएगा 61/16, x2 आ जाएगा -1/7 -1/4 और x3 आ जाएगा -13/16। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के जरिए हमने इसको हल करना है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।